नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है। तो इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने 17 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें जो बात करेंगे हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों की बात किए हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी जो है दोस्तों इसी पैटर्न पर बार बार पूछ रही है। यहाँ पर हम भी दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि दोस्तों आने वाली आगामी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया, कहा गया दी गई संख्या श्रेणी में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है। दोस्तों यह जो श्रेणी दी गई है इनमें दोस्तों जो सम संख्या है उसमें 2 जोड़ा जाता है। तो अगर हम सम में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर सम है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। और कहा गया प्रत्येक विषम संख्या में से 2 घटाया जाता है, मतलब कि सम में 2 जोड़ना है और विषम में घटाना है। तो यहाँ से 7 है, 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। आगे 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो हम कहेंगे 1 आएगा। 6 है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। अब इस प्रकार से कहा गया फिर 9 गणित, दोस्तों जो है 9 गणित संख्याएं हैं, संख्याओं के सभी अंकों को अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटते हुए क्रम। मतलब कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, 6 के बाद यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 के बाद 4 दिख रहा है, 4 के बाद 3, फिर 1 दिख रहा है। यहाँ से हमने बैठा दिया गया है। अब आगे क्या कहा रहा है, कहा गया नई व्यवस्थित संख्या में बाईं ओर से दूसरे स्थान, बाईं ओर से पहला दूसरा। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं, इधर दोस्तों लेफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर भी दिया गया है बायां, बायां इधर ही हो जाएगा। आगे दाईं ओर से तीसरे स्थान, दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, 4 आ जाएगा। तो कहा गया है का योगफल कितना होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 निकल के आने वाला है। तो 11 विकल्प नंबर 4 में है। दोस्तों विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो जैसे ही 4 सही आता चौथा विकल्प, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ से चर्चा करते हैं हम। कहा गया है तो याद इतना बड़ा इतना दिया गया और इतना तो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। दोस्तों हमको गलत की पहचान करनी है। जैसे यहाँ से फर्स्ट वाले की बात करते हैं, क्या y बड़ा है यन से, क्या y बड़ा है दोस्तों यन से। अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों तो y यहाँ पर है, y दोस्तों बड़ा है k से, y बड़ा है k से। मगर अगर यहाँ से चेक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है के दोस्तों छोटा है यन से, के छोटा है यन से। अब यहाँ से एक तो पता चल रहा है कि के दोस्तों अगर y बड़ा है के से, फिर दोस्तों के छोटा है यन से। अब यह हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि जो दोस्तों y होगा वह बड़ा होगा यन से बड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है। अगर इसके स्थान पर 8 है तो हम कहेंगे 8 बड़ा है 5 से, फिर यहाँ से फिर से बड़ा है 6 से। तो यह जरूरी नहीं है, यह हो सकता है और यहाँ पर यह भी हो सकता है 10 हो जाए, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर जो 5 से बड़ा हो, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो गलत होगा दोस्तों वह संभावित वाला गलत जवाब वह विकल्प नंबर 1 ही आएगा। जब दोस्तों विकल्प नंबर 1 ही गलत जवाब आ गया है तो हम और क्यों चेक करें भाई, तो वही हमको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। तो सही नहीं है विकल्प नंबर 1 है, तो इसे 1 सही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया नीचे दी गई अक्षर संख्या से बनी स्ट्रिंग पर विचार करें। ऐसे कितने अंक या अक्षर हैं जिनके ठीक पहले, अब दोस्तों अंक या अक्षर की चर्चा कर रहे हैं, अंक या अक्षर हैं जिनके ठीक पहले तो 8 है, जिनके ठीक पहले तो 8 है और बाद में अक्षर आता हो, बाद में दोस्तों अक्षर आता हो। मतलब कि ऐसे हमको अंक या अक्षर देखना है जिससे पहले 8 आएगा। दोस्तों 8 यहाँ पर, जहाँ पर 8 दिख रहा है उसी को हम पकड़ते हैं। तो यह अंक या अक्षर, आगे अंक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे अंक है और अक्षर है, इससे पहले 8 है, बिल्कुल दोस्तों दिया गया है। और बाद में अक्षर आना चाहिए, नहीं बाद में अक्षर तो नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। आगे अगर यहाँ से देखते हैं हम कहेंगे आगे तो अंक है, फिर बाद में हम कहेंगे, यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों इस जगह से अगर हम देखते हैं तो आगे तो दोस्तों अंक है, फिर बाद में देखेंगे तो बाद में यहाँ पर हम कहेंगे यह अंक या अक्षर है, अंक है और बाद में अक्षर है, इसके बिल्कुल यहाँ से हम कहेंगे 1 बनाया जा सकता है, 1 यहाँ से बन जाएगा। आगे
आगे हम कहेंगे पी है, पी अक्षर है, इससे पहले अंक आ रहा है 8 आ रहा है, और इसके बाद हम कहेंगे अक्षर बिल्कुल यहाँ से दोस्तों पी आई यहाँ पर दिख रहा है, तो यह भी बन जाएगा 1 1 2। फिर दोस्तों यहाँ से हम चेक करते हैं 8 है, अंक है, इससे पहले हम कहेंगे 8 आ रहा है बिल्कुल, और बाद में अक्षर आ रहा है बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे यह भी 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से यह भी दोस्तों 1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या यहाँ पर बनेगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे अक्षर है, अक्षर से पहले अंक आ रहा, मतलब कि अंक 8 आ रहा है, मगर बाद में दोस्तों अक्षर नहीं आ रहा है, बाद में अक्षर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए कितने बनेंगे? 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 बन जाएंगे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है, जो कि पूछा गया था वही हमने सही कर दिया है। जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। कहा गया है एक ट्यूशन कक्षा के 7 छात्र छात्रा प्रेम, काजी, ऋषभ, सुमन, शुभम, तानिया, उर्वशी और विनीता की आयु इस प्रकार है कि कहा गया है प्रेम सबसे अधिक आयु का। अगर यहाँ से हम दिखाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 207 7 लोग हैं। तो सातों लोगों में सबसे बड़ी की सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है? प्रेम जो है दोस्तों, अगर हम चर्चा करते हैं प्रेम की, प्रेम सबसे अधिक आयु के मामले में दूसरे नंबर पर है दोस्तों। सबसे अधिक 1 का है, उससे दूसरे नंबर पर हम कहेंगे यहाँ पर प्रेम आ जाएगा। कौन आएगा दोस्तों? प्रेम आने वाला है। आगे, विनीता कक्षा में केवल एक छात्र से बड़ी है, तो विनीता दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे छठे नंबर पर आएगा विनीता। आगे, शुभम तानिया से बड़ा है लेकिन प्रेम से छोटा है। शुभम दोस्तों प्रेम से छोटा है, शुभम, और तानिया से बड़ा है, बिल्कुल यहाँ से इसी प्रकार से। आगे, 3 छात्र छात्रा तानिया से बड़े हैं। अब दोस्तों 3 छात्र छात्रा 1 2 3 तानिया से बड़े हैं। तानिया अगर यहाँ पर आता है तो इससे बड़ा कहा गया है शुभम, इससे बड़ा शुभम है मगर प्रेम से छोटा है शुभम, तो यहाँ पर हम कहेंगे शुभम बीच में आ जाएगा। अब आगे कहा गया है और 3 तानिया से छोटे, 3 तानिया से छोटे मतलब कि तानिया बीच में हमने भर दिया पहले। ना तो ऋषभ और ना ही काजी सबसे छोटे हैं, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे ऋषभ और काजी नहीं, तो ऋषभ के लिए दोस्तों यह स्थान बचा, काजी के लिए भी यही स्थान बचा, तो यहाँ पर ऋषभ या काजी आ सकता है, तो ऋषभ या काजी यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो आगे कहा गया है कि अब कौन बच रहा दोस्तों? हम कहेंगे उर्वशी बच रही है। क्या बच रही है दोस्तों? उर्वशी ही बच रही है, बाकी सारे आ गए हैं, तो यहाँ पर उर्वशी आ जाएगी। तो पूछा क्या गया? जो पूछा गया उस पर कहा गया है कि सबसे छोटा कौन है दोस्तों? सबसे छोटा कौन है? तो हम कहेंगे उर्वशी, उर्वशी सबसे छोटी है, तो विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया दोस्तों यदि p बराबर q, मतलब कि जो हमको चेक करना है वह वाला, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों हमको गलत की पहचान करनी है कि गलत कौन सा आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम पहले वाले में, तो देखेंगे यम क्रॉस ओ, क्रॉस का क्या मतलब दोस्तों? यहाँ पर जैसे दिया गया p क्रॉस q, तो इसका अर्थ दिया गया दोस्तों कि p दोस्तों जो है वह q की पुत्री है, मतलब कि पहले वाली जो दोस्तों है पुत्री है दूसरे वाले की, यहाँ पर पुत्री हो जाएगी। आगे डॉलर के क्या मतलब सिंबल दिया गया दोस्तों? जहाँ डॉलर है डॉलर यहाँ पर दिया गया है। यह दिया गया दोस्तों पी वाला जो दोस्तों है वह क्यू का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे का भाई है, इसका भाई होने वाला है, भाई हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस में है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं तो यम का भाई दोस्तों हम कहेंगे यम माइनस में है। यम का भाई कौन है? तो हम यम का भाई यल है। और यह यल दोस्तों जो यम है यह किसकी पुत्री है? हम कहेंगे ओ की पुत्री है। तो इस प्रकार से बनने वाला है। और संबंध क्या बताया? क्या ओ जो तो यहाँ से निकल रहा है कि ओ यल की बहन है? क्या ओ यल की बहन है? हम कहेंगे दोस्तों नहीं, यहाँ से यल की माँ है ओ माँ या पिता, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कि माँ हो जाएगी या पिता, कुछ भी इन दोनों में से आने वाला है। अभी इनका जीन क्लियर नहीं है लिंक, तो दोस्तों यहाँ से हम माँ और पिता आएगा, बहन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो वही हमको गलत की पहचान करनी थी, तो गलत विकल्प नंबर 1 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 दिया गया। कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति को चुनिए। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा इसको हमको चुन के बताना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 3 थे, फिर यहाँ पर 4 बढ़ गए, फिर यहाँ पर 5 हो गए दोस्तों, जीरो की चर्चा कर रहे हैं हम, 3 ऊपर 2 नीचे,
फिर 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब कि 6 हो गए। अब की बार दोस्तों 7 आएगा, मगर 7 किस प्रकार से बढ़ेगा, देखेंगे इनमें 3 आ रहा है तो जो बढ़ रहा है वह ऊपर से ही बढ़ रहा है दोस्तों। जो बढ़ रहा है यहाँ पर 5 में भी ऊपर से बढ़ रहा है, तो इसलिए दोस्तों जो बढ़ेगा वह ऊपर से, इसलिए यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत और दोस्तों यह भी गलत। तो बढ़ रहा है विकल्प नंबर 3 में यहाँ पर, तो विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। कहा गया दोस्तों ए बी की बहन है, ए दोस्तों जो है वह बी की बहन है, तो ए माइनस में हो जाएगा और बहन है दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे बी यहाँ पर। अब बी दोस्तों जो है वह सी का पिता है, बी पिता है सी का, सी यहाँ पर आने वाले हैं। सी दोस्तों जो है वह डी का भाई है, सी भाई है, किसका भाई दोस्तों, हम कहेंगे डी का भाई है। और डी ई की पत्नी है, डी जो दोस्तों जो है वह ई की पत्नी है, डी अगर पत्नी है तो हम कहेंगे ई उसका पति हो जाएगा, इस प्रकार से। आगे ई दोस्तों जो है वह यफ का पिता है, ई यफ का पिता है, बिल्कुल यहाँ से। आगे यफ दोस्तों जो है वह यफ जी का पति है, यफ जो दोस्तों है पति है, तो किसका पति है, जी का पति है, यफ जी माइनस में हो जाएगा। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं दोस्तों, पूछा गया परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो एक पुरुष तो दोस्तों बी हो जाएगा, दूसरा पुरुष सी हो जाएगा, तीसरा पुरुष ई हो जाएगा और चौथा पुरुष दोस्तों यफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 1 2 3 4, 4 पुरुष हैं, तो विकल्प नंबर 1 में 4 दिख रहा है, तो यही दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही एक विकल्प सही आता पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया दोस्तों, कहा गया है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिया गया उसका परीक्षण करना। जैसे दिया गया है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ, तब दूरदर्शन देखता हूँ। मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं, मतलब कि यहाँ से बात किया गया उबते वाले की, कि अगर हम अपने भाई के साथ हैं तो हम उबेंगे नहीं। मैं जब कभी थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई को साथ ले आता हूँ। उपरोक्त कथनों में, मतलब जब हम थिएटर जावे, जितनी बार हम थिएटर गए तो अपने भाई के साथ ही जाऊंगा। तो उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध है दोस्तों, निष्कर्ष वैध है कौन सा है। जैसे ए वाले की चर्चा करते हैं, यदि मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ, तो जरूरी नहीं दोस्तों अगर वह ऊबा हुआ है तो वह दूरदर्शन ही देखेगा, मगर हाँ दूरदर्शन तभी देखेगा जब वह ऊबा हुआ होता है, मगर यह जरूरी नहीं कि वह ऊब गया तो दूरदर्शन नहीं देखेगा, वह और भी कुछ कर सकता। तो यहाँ से हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आगे, यदि मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ, नहीं, वह कहा गया है कि मैं यदि अपने भाई के साथ रहता हूँ तो उबता नहीं हो, तो मतलब कि यह भी गलत हो जाएगा। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ, दोस्तों यह जरूरी नहीं है, वह दूरदर्शन तभी देखता है, यह बताया गया आगे कि मैं दूरदर्शन तभी देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ, मतलब कि जब वह अपने भाई के साथ नहीं तो ऊब गया है, गलत बात है। यह कहा गया है कि अगर हम अपने भाई के साथ रहूंगा तो ऊबूंगा नहीं। तो डी क्या कह रहा है, कह रहा है यदि मैं ऊबा हुआ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन नहीं, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर यही सही है, यहाँ पर सही बात है, अगर वह उबेगा नहीं तो दूरदर्शन नहीं देखेगा। वही तो कहा गया है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं उब जाता हूँ। इसका आशय यही हुआ कि अगर वह उबेगा नहीं तो दूरदर्शन नहीं देखेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प नंबर डी, बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब आने वाला है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा वैध है, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों वैध होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे कहा गया है 8 महिलाएं पी क्यू आर एस टी यू और भी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 8 महिला है, एक वृत्ताकार मेज है, और कहा गया है यहाँ पर केंद्र की ओर मेज की मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ से 8 लोग को बैठाते हैं तो हम कहेंगे सामने सामने ही बैठाना पड़ेगा, सामने सामने दोस्तों आमने सामने ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 8 लोग हैं, इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब कहा गया है यहाँ पर केंद्र की ओर, केंद्र दोस्तों बीच में होता है। अगर हम इधर से बात करें तो दोस्तों इधर से यह इसका दायां हो जाएगा,
और इधर जाएंगे तो हम इधर इसका बायां हो जाता है। बायां अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो आगे क्या कहा गया है टी दोस्तों वह भी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसका बायां देखते हैं दोस्तों, इसका बायां इधर ही आएगा क्योंकि बायां इधर ही दिख रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर दोस्तों टी आ जाएगा। आगे यू भी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब दोस्तों यू यहाँ पर नहीं सकता और ना ही यू यहाँ पर आ सकता। आगे टी दोस्तों वह यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी जो है दोस्तों वह यू के दाईं ओर, अगर हम यू को यहाँ पर बैठा बिल्कुल बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ इसका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो दायां इधर ही होता है तो हम कहेंगे 1 2 बिल्कुल बैठ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। आगे टी यू के दाईं ओर को दूसरे स्थान पर है। टी यू के दाईं ओर बिल्कुल बैठा दिया है। और भी पी तथा आर की निकटतम पड़ोसी है। भी पी तथा आर मतलब पी यहाँ पर आ सकता है, आर यहाँ पर, पी यहाँ पर आ सकता है और आर यहाँ पर भी आ सकता है। आगे यस पी तथा डब्ल्यू की निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों अगर हम यस को बैठाते हैं, यस तो यहाँ पर नहीं क्योंकि इसके लिए 3 जगह खाली पड़ेगी लगातार, तो 3 जगह यहाँ पर खाली है, इसलिए दोस्तों हम कहेंगे पी को यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। पी यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे फिक्स हो जाएगा। पी कहाँ पर फिक्स होगा? पी दोस्तों यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब कहा गया पी यस का पड़ोसी है। यस और यस जो दोस्तों डब्ल्यू और पी का पड़ोसी बिल्कुल यहाँ से बैठ गया है। अब एक बच रहा दोस्तों, कौन बच रहा है? हम कहेंगे पी क्यू। क्यू दोस्तों बच रहा है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा क्या गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही या गलत की हमको यहाँ से पहचान करनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? कहा गया है यस यस पी के तुरंत बाईं ओर है। यस को पकड़ेंगे और क्या यहाँ पी के तुरंत बाईं ओर? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। या इसका बायां तो है, बिल्कुल सही है। यू दोस्तों जो है वह आर को पकड़ेंगे और इसका दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? हम कहेंगे यू बैठा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों यह भी सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे एक तथा दोनों, मतलब पहला तथा दूसरा दोनों दोस्तों यहाँ पर अनुसरण करने वाले हैं। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे तीसरा विकल्प सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों की जांच करनी। दोस्तों यहाँ पर जो लुप्त पद है उसको बताना है। जैसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा? जैसे यहाँ से देखें दोस्तों 1 से 0 हम कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे 1 को घटाकर बनाएंगे। आगे 4 कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे यहाँ पर 4 जोड़कर बनाएंगे। आगे अगर हमको 4 से 5 जाना हुआ, माइनस का 5 जाना हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 9 घटा देंगे। आगे अगर -5 से अगर प्लस का 11 जाना हुआ तो हम कहेंगे माइनस का 5 तो उधर आएंगे, बाकी 11 तो और पॉजिटिव में आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का 16 जोड़ना पड़ेगा। आगे दोस्तों क्या जोड़ना पड़ेगा? यही पूछा गया है। जैसे यहाँ पर चर्चा करते दोस्तों 1 है तो 1 किसका वर्ग है? हम कहेंगे 1 तो 1 का वर्ग है। 4 दोस्तों यहाँ पर वर्ग दिख रहा है किसका? 2 का वर्ग है। 9 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों 3 का वर्ग है। आगे 16 दोस्तों यहाँ 4 का वर्ग है। फिर आगे फिर इसी प्रकार से आ जाएगा। आगे क्या आएगा? हम कहेंगे 5 का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग कर दो दोस्तों, हम कहेंगे 5 का वर्ग 25 होता है। 25 होता है। तो 25 यहाँ पर क्या होगा? पहले घटाया गया था, फिर जोड़ा गया था, फिर घटाया, फिर जोड़ा, अब की बार दोस्तों घटाया जाएगा। हम कहेंगे अगर 25 में से अगर 11 को घटाते हैं तो हम कहेंगे माइनस का 14 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर माइनस का 14 आएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने। जैसे दूसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 11। कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। दोस्तों जो विषम आने वाली है उस आकृति को हमको चुनकर बताना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सम में तो जो है यहाँ पर जो यह कोना है या ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर दिख रहा है। सम में दोस्तों कोना बाहर की ओर दिख रहा है। सम जिसमें दिख रहे हैं उसमें भी कोना बाहर की तरफ, मगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कोना अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे यही दोस्तों यहाँ पर भिन्न होने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर 1। जैसे 1 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा गया नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। तो माइनस के बताना है। माइनस के इस तरफ एक अलग है और माइनस के उस तरफ अलग है। तो बताना है कौन सा दोस्तों इसमें से विषम आने वाला है। तो विषम की पहचान करनी है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं ध्यान से तो कहेंगे y से यहाँ पर w मतलब कि 25 से 23 बनाया गया तो माइनस का 2, और 5 से 3 माइनस का 2, और यहाँ से बनाया गया 12, हम कहेंगे 9 से 7 माइनस का 2, 12 से 10 माइनस का 2।
ओ से 15 से 13 माइनस कर दो, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 21 से 19 माइनस कर दो, और यहाँ पर फिर से 25 से 23 माइनस कर दो, और दोस्तों 2 से हम कहेंगे 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे माइनस का 2 ही हो रहा है। आगे 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 आएगा बिल्कुल, और 15 में से 2 घटाएंगे 13, 19 में से 2 घटाएंगे 17, और बी में से अगर दोस्तों हम कहेंगे 2 घटाएंगे तो 20 बिल्कुल। ए 1 पर होता है दोस्तों, 1 में से अगर 2 घटाएंगे हम कहेंगे 25, मतलब कि 1 को हम 27 है, 27 में से 2 घटाएंगे 25, और आई 9 में से दोस्तों हम कहेंगे जी 2 घटाएंगे तो जी आएगा बिल्कुल। यम दोस्तों हम कहेंगे यम में से अगर 13 में से हम कहेंगे दोस्तों 2 घटाएंगे तो 11 आएगा बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पर टी 20 पर होता है और क्यू 17 पर होता है, तो 20 से 17 माइनस का 3 किया गया है। दोस्तों देखें कि सब में माइनस माइनस का 2 किया गया था, मगर इसमें माइनस का 3 किया गया है। सॉरी दोस्त, क्या देखे दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि अभी तक सब में दोस्तों माइनस माइनस का 2 किया गया था, मगर इसमें माइनस का 3 किया गया था। तो दोस्तों जिसमें माइनस का 3 किया गया यही भिन्न हो जाएगा। तो भिन्न कौन सा होने वाला है? विकल्प नंबर 4। तो विकल्प नंबर 4, क्योंकि हमको विषम का चुनना था, तो विकल्प नंबर 4 यही विषम है। जैसे 4 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 दिया गया है। कहा गया है यह कथन और पूर्व धारणा, जैसे कथन दिया गया है, कथन क्या दिया गया है? कहा गया मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ है। मतलब कि दोस्तों जो मौजूदा कंपनियां हैं वह स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनी जो है पिछले दोस्तों जो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? उनको तो दोस्तों वहां पर जो हम कहेंगे कंपनियों के मन में क्या आएगा? पूर्व धारणा क्या थी? क्या पूर्व धारणा यह थी कि हो सकता है बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें। दोस्तों यहाँ पर उसके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था, गलत हो जाएगा। आगे पूर्व धारणा सेकंड क्या है? हो सकता है ये कंपनियां अगले वर्ष वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के कारण, मतलब कि अगर हो सकता है कि अगली वर्ष भी स्थिति उसकी गड़बड़ा जाए, तब क्या करेंगे? तो वह बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि उसके कथन के अनुसार, तो यहाँ पर जो सही होगा वह हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो विकल्प दिया रहेगा दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर दोनों ही अनुसरण नहीं करते, दोनों ही पूर्व धारणाएं गलत हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो सही होने वाला है हम कहेंगे दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया 7 लड़के B1 B2 B3 B4 B6 और B5 B6 B7 एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ से हम दक्षिण की ओर ऊपर ही मानते हैं दक्षिण है, कोई भी दिक्कत नहीं क्योंकि दिशा नहीं पूछा गया है। 3 4 5 6 7। दोस्तों आप नीचे की ओर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसलिए ऊपर क्यों मानते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारा जो दाहिना होगा दोस्तों वह इसका भी दाहिना होगा, जो हमारा बायां होगा हमारा बायां इसका भी होगा। दोस्तों इससे आसानी होती है, तो इसलिए हमने दोस्तों इसको इस तरह से माना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे हो वैसे मान सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया आगे? कहा गया B1 B7 के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। कौन बैठा हुआ है? B7 के दोस्तों 5वें स्थान पर बैठा हुआ है B5। तो 1 2 3 4 और दोस्तों यहाँ पर 5 B1 आ जाएगा, मतलब कि B1 और B7 के बीच में 4 व्यक्ति बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे अगर B7 यहाँ पर बैठा था तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 4 व्यक्ति, मतलब B1 यहाँ पर आने वाला है, B1 यहाँ पर आने वाला, मतलब कि इस प्रकार से अभी सीट फिक्स नहीं हुई है। मगर आगे क्या बताया गया? कहा गया B2 B7 के तुरंत दाईं ओर है। दोस्तों अगर B7 यहाँ पर आ जाता है तो इसके दाईं ओर हम कहेंगे B2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो B1 था B1 यहाँ पर घिसक के आ जाएगा। अब यहाँ से स्थिति इसकी बदल नहीं सकती है, तो हम कहेंगे अब सारे दोनों लोग को, मतलब तीनों लोग दोस्तों यहाँ पर फिक्स हो गए हैं, तीनों लोग यहाँ पर दोस्तों बैठ गए हैं, तीनों लोग बैठ गए हैं। तब आगे क्या देखते हैं दोस्तों? हम यहाँ से आगे अगर हम देखेंगे B7 है
और यह B1 है। तो आगे क्या होता है, कहा गया है B2 B7 के बाईं ओर तुरंत दाईं ओर और B7 तथा B4 के मध्य केवल 2 लड़के बैठते हैं। B7 और B4 के मध्य केवल 1 2, तो यहाँ पर दोस्तों B4 आ जाएगा। मध्य केवल 2 लड़के तो बैठेंगे। और B3 B4 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर निकटतम पड़ोसी नहीं है तो B3 के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है। और B5 B6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। B6 के दाईं ओर, तो B6 के दाईं ओर दोस्तों अगर हम B6 को यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर B5 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है B5 के बाईं ओर दाईं ओर B6 के दाईं ओर दोस्तों, B6 के दाईं ओर अगर B6 को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बाईं ओर तो हमने बैठा दिया, बिल्कुल दोस्तों हमने गलत कर दिया गया। तो यहाँ से B6 अगर यहाँ पर आता है तो B5 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल अब सही है। अब यहाँ से B6 के दाईं ओर, बिल्कुल यहाँ पर दाईं ओर ही है। तो B5 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हो, B5 के दोस्तों B5 यहाँ पर है, इसका तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर पूछा गया है बाईं ओर, बाईं ओर अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर B1 बैठा हुआ है, तो B1 विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा गया P Q R S T U और V में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होने वाले और रविवार को समाप्त होने वाले। अगर यहाँ से बात करते हैं दोस्तों हम कहेंगे मंडे मतलब कि सोमवार, हिंदी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, मतलब सॉरी दोस्तों गुरुवार तो बृहस्पतिवार को हो गया, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार इस प्रकार से कहा गया है। सोमवार से शुरू होकर और रविवार पर समाप्त हो जाता है। तो कहा गया है उसी प्रकार से अलग अलग दिन पे समारोह शामिल होते हैं। यश को क्यों P या R पहले किसी एक दिन समारोह में शामिल होना है, मतलब कि यश जो है वह क्यों P R से पहले ही आएगा। आगे कहा गया है कि भी को रविवार को समारोह में शामिल होना है। भी को दोस्तों रविवार को समारोह में शामिल होना, भी यहाँ पर आ जाएगा। और आगे केवल यू को P और R के बीच में समारोह में शामिल होना है। केवल दोस्तों यू को हम कहेंगे P और R के बीच में आएगा, इस प्रकार से। आगे T को P से ठीक पहले दोस्तों इस प्रकार से हम कहेंगे। यहाँ पर चारों का स्थान तो फिक्स है, मगर यहाँ से कहा गया है कि इन चारों से पहले जो आएगा दोस्तों हम कहेंगे Q P या R। क्यों को कहा गया है मंगलवार को समारोह में शामिल होना है, क्यों यहाँ पर आ जाएगा। अब क्यों P और R से पहले यस आएगा, मतलब कि क्यों से पहले सिर्फ एक ही दिन आ रहा है, कौन सा, वह दोस्तों सोमवार, तो सोमवार को यक्स फिक्स हो जाएगा। अब 4 लोग बाकी हैं तो 4 स्थान यहाँ पर बाकी है, तो इस प्रकार से हम चारों को बैठा देंगे T P U और R। तो पूछा क्या गया, जो पूछा गया उस पर टिप्पणी करते हैं। तो गुरुवार समारोह में किसे शामिल होना है, तो गुरुवार समारोह में किसे शामिल होना दोस्तों, हम कहेंगे वह शामिल होना है P को। तो P फॉर विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, कहा गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आप इसको दोस्तों बस कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर दें। जैसे यहाँ पर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बस दोस्तों इसमें 17 ही त्रिभुज हैं। तो 17 विकल्प नंबर 4 में है, तो चौथा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया है शब्द सपोर्ट को इस प्रकार से हम लिखेंगे। कहा गया है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग में जिनके बीच उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब यहाँ से दोस्तों हम गिनना शुरू करते हैं। जैसे यस से शुरू करते हैं हम, यस के बाद क्या आता है दोस्तों, हम कहेंगे यस के बाद टी आता है। यस टी, यस के बाद दोस्तों क्या आता है, हम कहेंगे यस आर यस टी। हम कहेंगे यस के बाद दोस्तों टी आता है, टी के बाद हम कहेंगे यू आता है, यू के बाद भी आता है, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आएगा। यू के बाद दोस्तों हम कहेंगे भी आता नहीं आएगा दोस्तों, इससे बड़ा क्योंकि कोई नहीं है। आगे पी के बाद हम कहेंगे दोस्तों, पी के बाद क्यों आता है, पी क्यू आर, यस
टी, तो पी टी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। पी और टी एक हो गया। आगे पी से शुरू करते हैं, पी क्यू आर, दोस्तों पी आर भी एक दिख रहा है, पी आर भी एक दिख रहा है। आगे पी आर एस टी नहीं दिखेगा, ओ पी क्यू नहीं दिखेगा, आर एस टी नहीं दिखेगा, फिर यहाँ से टी नहीं दिखेगा। दोस्तों अब टी से शुरुआत करते हैं इधर से, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आएगा। ओ पी, ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, तो यहाँ से ओ पी वाला हो जाएगा। आगे ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो ओ एस वाला भी दिख रहा है, ओ एस वाला भी दिख रहा है। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ से पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो पी एस वाला भी दिख रहा है। आगे पी क्यू आर, पी क्यू आर यू भी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, तो 5 को हम सही कर देंगे, बस यही पूछा गया था, तो 5 जैसे सही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। कहा गया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक परिवार के 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो कहा गया एच जो है दोस्तों वह सी का भाई है। एच, एच कहा गया दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे एच जो है दोस्तों वह सी का भाई है, तो सी का भाई है, इस प्रकार से एच यहाँ पर आ जाएगा। आगे और ए दोस्तों जो है वह सी की पत्नी है, ए सी की पत्नी है, अगर पत्नी तो दोस्तों हम कहेंगे सी पॉजिटिव में आ जाएगा और ए माइनस में आ जाएगा। पूछा क्या गया आगे, आगे आ गया सी दोस्तों वह है वह जी का दामाद है, सी जो है वह जी का दामाद है, मतलब कि जी दोस्तों जो संबंध होने वाला वह ए से होने वाला, इस प्रकार से इसका दामाद यह हो जाएगा। आगे डी दोस्तों जो है वह ई की बहन है, डी ई की बहन है, और जी बी का पुत्र है, जी दोस्तों जो है वह बी का पुत्र है, वह बी का पुत्र है जी, इस प्रकार से। आगे ई दोस्तों जो है वह जी की पत्नी है, ई वह जी की दोस्तों पत्नी है, पत्नी है तो माइनस में हो जाएगा। अब डी और ई दोस्तों हम कहेंगे बहन है, तो बहन है, यहाँ पर बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, हम कहेंगे डी, डी डी दोस्तों बहन है। आगे बी एफ की पत्नी है, बी दोस्तों जो है वह एफ की पत्नी है, बी एफ की पत्नी है, एफ मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और बी नेगेटिव आ जाएगा। आगे ई दोस्तों जो है वह बी से किस प्रकार से, पूछा क्या गया है, कहा गया है ई का बी से किस प्रकार से संबंध है, तो बी से पूछा गया है संबंध ई का, मतलब कि बी से ई का संबंध कैसा है, तो हम कहेंगे यह इसका बेटा है, बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी, बेटे की पत्नी बहू होती है। विकल्प नंबर ए दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों ए सही आता है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। कहा गया दोस्तों गिलबर्टो, गिलबर्टो अपने घर से बाहर गाहर गिलबर्टो, यहाँ पर दोस्तों गिलबर्टो गिलबर्ट्रॉन लिखा गया, तो यहाँ से आर को हटा देंगे, यहाँ से गिलबर्टो सही निकला और 75 मीटर पूर्व की ओर चला वह बाएं मुड़ा, मतलब कि यहाँ से दोस्तों वह अपने घर से चला और यहाँ पर 75 मीटर वह पहुँच गया है। अब जब यहाँ इस पोजीशन पर पहुँचा है तो हम कहेंगे इसका दोस्तों जो लेफ्ट होगा वह ऊपर होगा और राइट नीचे हो जाएगा। अब कहा गया वह बाएं मुड़ा और 28 मीटर चल, दोस्तों बाएं वहाँ ऊपर की ओर मुड़ा और 28 मीटर चल दिया। अब कहा गया फिर वहाँ से दोस्तों, अब इसका यहाँ लेफ्ट और राइट, फिर वहाँ से दोस्तों बाएं मुड़ा इस प्रकार से, और दोस्तों उन्होंने कैफे पहुँचा, कैफे तक पहुँचने के लिए 120 मीटर की दूरी तय की, 120 मीटर की दूरी यहाँ से तय की। अब पूछा क्या गया है, कहा गया गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफे, दोस्तों इंटरनेट कैफे यहाँ पर है और गिलबर्टो का घर दोस्तों यहाँ पर है, तो इसके घर से यह जो दूरी है दोस्तों यह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यहाँ से यह दूरी कितनी थी, यह दूरी हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर 28 है, तो यह भी 28 हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों अगर 120 इतना है और इतना 75 हमको पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 75 है, तो 75 है और यह 120 है, तो 120 में से अगर 75 घटाएंगे दोस्तों हम, तो कितना बचेगा, हम कहेंगे यहाँ से 45 बच के निकल के आने वाला है।
अब दोस्तों 28, 45 और यहाँ से हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो 45 का वर्ग दोस्तों हो जाता है 5 चौक 20, 20 25 हो जाता है। अगर हम दोस्तों 28 का वर्ग करते हैं तो 28 का वर्ग 784 आता है। मतलब कि 45 का वर्ग 20 25 हो जाएगा और माइनस का 784। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आने वाला है, हम कहेंगे 2809, 2809। पर दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे p का क्या होता है, p का वर्ग बराबर हम कहेंगे दोस्तों, अगर यह लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन हम कहेंगे दोस्तों लंब का, मतलब कि लंब का, सॉरी दोस्तों कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग यहाँ पर दिया गया है, हम कहेंगे अगर हम यहाँ से लंब का वर्ग दिया गया है 45, 45 का वर्ग 20 25 हो जाएगा और आधार का वर्ग यहाँ पर 28 है, 28 यहाँ पर 784 और दोनों को मिलाकर 2809 हो जाएगा। तो 2809 किसका वर्ग है, हम कहेंगे यह 53 का वर्ग है, यह 53 का वर्ग है। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 53 आ जाएगा। हम कहेंगे वह 53 मीटर किधर। अब यह दिशा की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से दिशा क्या हो जाएगा, ऊपर उत्तर और इधर नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम है और इधर दोस्तों पूर्व है। तो यह दोस्तों हम कहेंगे पश्चिम और उत्तर के बीच वाली दिशा है। तो पश्चिम और उत्तर के बीच वाली दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम होती है। तो हम कहेंगे 53 मीटर उत्तर पश्चिम में, विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित कर सकता है। मतलब जो दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित कर सकता है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम भी देखें, बी दोस्तों 22 पर होता है, यस 19 पर होता है और पी 16 पर होता है और यम 13 पर होता है और जे 10 पर होता है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे 20 से 19 बनाएंगे, माइनस का 3 करेंगे, 19 से 16 माइनस का 3, 16 से 13 माइनस का 3 और 13 से 10 माइनस का 3। तो ऐसे ही अगर 10 में से 3 को घटाते हैं तो हम कहेंगे 7 आता है। 7 पर क्या होता है दोस्तों, जी होता है। तो जी वाला सही हो जाएगा, बाकी यह दोनों गलत हो जाएंगे। अब आगे 310 से दोस्तों हम कहेंगे 18, 318 बनाएगा तो हम कहेंगे प्लस का 8 जोड़ा गया है। ऐसे अगर हम देखेंगे 318 से 345 बनाएगा तो इसमें कितना जोड़ा गया है, हम कहेंगे अगर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। आगे हम कहेंगे 345 से 409 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 10, 10 में से अगर चल जाए 64, 64 जोड़ा गया है। दोस्तों आगे हम कहेंगे क्या जोड़ा गया, जैसे 15 मतलब 14, 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 9 5 14 और यहाँ से बच जाएगा 3, 2 बचेगा, 2 में से अगर 0 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 125 जोड़ा गया है। दोस्तों अब आगे क्या जोड़ने वाला है, जैसे यहाँ से देखेंगे हम 8 जोड़ा गया था, 8 किसका क्यूब है, हम कहेंगे 2 का क्यूब है। 27, 27 के 3 का क्यूब है। 64, 64 या दोस्तों 4 का क्यूब है या दोस्तों 5 का क्यूब है। आगे जो आएगा दोस्तों हम कहेंगे वह 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो 400, 534 में 216 दोस्तों हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 आएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4 1 5 आएगा और 5 2 7, 750 निकल के आने वाला है। तो जी दोस्तों 750, जी 750 किस विकल्प में है दोस्तों, यह दिया गया है विकल्प नंबर बी में। तो विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों बी सही आता है, चलिए देखते हैं आज के होमवर्क का प्रश्न पर। तो होमवर्क का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इसके स्थान पर कौन सी श्रृंखला आने वाली है। अगर यहाँ से देखते हैं तो 7 से 50 कैसे बनाया गया है और 351 कैसे बनाएगा, 24 58 कैसे बनाएगा और आगे क्या निकल के आएगा। दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से दोस्तों कौन सा सही जवाब होगा, इसका सही जवाब दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। अगर दोस्तों आप सभी को इसका सही जवाब नहीं आता तो हम कहेंगे ये आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को ठीक से नहीं देखा है, क्योंकि यह दोस्तों जो होमवर्क का प्रश्न होता है यह पिछला दोस्त प्रैक्टिस सेट होता है, उन्हीं का दोस्तों एक क्वेश्चन होता है, यह उन्हीं का एक क्वेश्चन होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वह प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया से देखना चाहिए था। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं
अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए।